आप जब भी हम बोलते हैं हमें भगवान नहीं मिलते, भगवान क्यों नहीं दिखते, हम उनसे बातें करते हैं वो सुनते क्यों नहीं, ये प्रश्न कई लोगों के होते हैं कि हमारे साथ बुरा होता है, ये होता है। आपके साथ जो हो रहा है आपके कर्मों का हो रहा है। जो आपने बीज बोया है वही आप काटोगे। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया है तो इसी जन्म में लगाया है तो इसका फल अगले जन्म में भुगतोगे। अगर हम पीछे बबूल बो के आए हैं तो वो ही काटेंगे इस जन्म में, क्योंकि जब हम कोई बीज लगाते हैं उसी वक्त वो उत्पन्न नहीं हो जाता ना, उसको टाइम लगता है। वैसे ही हम कर्म अब कर रहे हैं, इसका भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आपको वही मिलेगा जो आपको दे रहे हैं। आप किसी पे भी दोष नहीं लगा सकते, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। जो भी आपके पास आ रहा है आपके कर्मों का आ रहा है, किसी पर दोष मत लगाइए। हर इंसान अच्छाई और बुराई के दो मिक्सअप ऐप से बना हुआ है, ये नहीं। हाँ, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा है। सब में भगवान देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके साथ कोई बुरा कर आपके कर्म में है तो आप जा रहे हो तो आपको कोई बिना बात के थप्पड़ लगा देगा। अगर आपके कर्मों में नहीं है तो आप कुछ भी होता हो, संसार में प्रलय आ जाए, लेकिन आपको एक कांटा तक भी नहीं छू सकता अगर आपके कर्मों में नहीं है। आप भगवान को याद कीजिए। इस संसार में जो भी हमसे प्यार करता है अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग करता है। जब तक उसको हम में कुछ दिखता है तब तक उसका प्यार। हम बच्चे माँ से प्यार करते हैं, हमें अपने माता पिता से कुछ लेना होता है। माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, उनको अपना बुढ़ापा दिखता है, ठीक है। और कोई भी पति पत्नी कोई भी रिलेशन है हमारा स्वार्थ होता छिपा होता उसमें, लेकिन एक भगवान के साथ रिलेशन ऐसा है जिसमें हमारा कोई सी तरह का स्वार्थ नहीं होता। आप जैसे हो, जैसे एक माँ के पास बच्चा बाथरूम पोटी के कपड़े भरे हो तो वो धोड़ा है तो माँ ये नहीं देखती कि ये गंदा है तो मैं इसको पकड़ूंगी नहीं। उसी तरह अगर हमारे कर्म बुरे हैं, हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम भगवान के पास जाएं, प्रभु हमें संभाल लीजिए, हमें पकड़ लीजिए, तो प्रभु उसी वक्त आते हैं। वो तो इतने कृपा निदान हैं। एक माँ में इतनी ममता होती है, लेकिन जो ईश्वर है वो ब्रह्मांड की सभी माँओं को मिलाकर उनके सागर की एक बूंद ममता बनती है। तो अब देखिए ईश्वर में कितनी ममता होगी। उसको पुकारिए, जब उसकी याद में रोना आए, जब उसके मिलने की तड़प उत्पन्न हो, तब भगवान भी नहीं रह पाते। बच्चा रो रहा हो और का क्या माँ नहीं आती, माँ तो दौड़ी आती, क्या हुआ बेटा क्या हुआ। लेकिन कभी उस तड़प से, कभी उस वैराग्य में कभी हमने भगवान को बुलाया ही नहीं। जब भी बुलाया प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, प्रभु ये काम बना दो, ये प्रभु ये काम बना दो। क्यों क्यों हम उससे मांगे। एक भिखारी एक राजा से क्या मांग लेगा, जिसकी उतनी औकात होगी उतना ही मांगेगा। इसलिए उससे छोड़ दो मांगना। हम बोले भगवान हमें घर दे दो, मुझे घर चाहिए, लेकिन अगर उसने सोचा कि मैंने इसको राजमहल देना है तो इसलिए छोड़ दीजिए। उसको पता हमारा बेनिफिट किस में है, इसको हमने कब चीज़, माँ को पता होता कि मेरे बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब इसका खाने का टाइम है, कब इसके नए कपड़े लाने का टाइम है, कब इसको ये चीज़ लेके देनी है। तो क्या भगवान नहीं जानता होगा? जिसने हम माँओं में ममता भरी, क्या वो नहीं जानता होगा? करुणा से उसको बुलाइए, विराग्य में बिलाइए। हम राम राम भी करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं कहीं भटकता है, सीताराम करते तो ध्यान कहीं कहीं भटकता है। हम उसको एक घंटा भी नहीं देख सकते, 20 मिनट 24 मिनट उसको नहीं दे सकते। नाम जप का मतलब होता है कि जब हम नाम सिमर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हम उसकी याद में रो रहे हों। उनकी कहानियाँ, जैसे हम सीताराम जी को अगर याद कर रहे हैं तो सीताराम भाव बनाइए कि भगवान ऐसा, भगवान ने ऐसा किया हमारे लिए, भगवान कैसे कंकर में जा रहे थे, कैसे भरत जी ने विराग किया कि प्रभु काश उन कि भरत जी का याद कीजिए, जानकी मैया ने क्या किया हमारे लिए। हम कुछ जैसे अपने लिए इमेजिनेशन करते हैं ना, मेरा ऐसा घर होगा, देखा तो नहीं है ना, लेकिन इमेजिनेशन करते हैं। इसी तरह भगवान की इमेजिनेशन करो, भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। किसी और के साथ कनेक्शन बना, किसी, अगर आप भगवान को अपना बना लेंगे, अपने जीवन की डोर उसको दे देंगे, तो आपको किसी के पास सिफारिश मांगने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हम बोलते हैं ना कि अगर मेरे कोई बड़ा कलेक्टर हो या कुछ भी बड़े ओहदे पे हो, यार ये इसके साथ ये मेरा नोन में है, ये मैं इसको जानती हूँ, है ना, तो कितना हम प्राउड फील करते हैं। अरे हम इस बात का प्राउड क्यों नहीं फील करते हैं? हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हमें क्या हो सकता है? वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। क्यों हम घबराते हैं, क्यों चिंता करते हैं? जो होगा वो करेगा, है कहते हैं ना, होवत वही जो राम रचि राखा। जो राम जी ने सोच दिया वही होगा। फिर हमारे सोचने से, हमारी चिंता करने से क्या होगा? जब चिंता आवे तो नाम जप करके, चिंतन करके इस चिंता को भगाइए। अरे तू तो बहुत छोटी चिंता है, वो मेरा परमात्मा बहुत बड़ा है। इसीलिए उसको याद कीजिए, उसको पुकारिए, उसको इतना पुकारिए कि आपको खुद महसूस होगा कि वो आपके अंग संग है, पता नहीं किस रूप में वो आपके पास है। भगवान, अगर आप दिन में 10 मिनट 15 मिनट भी भगवान को याद करते हो ना, तो भगवान आपसे रोज़ प्रतिदिन मिलने आते हैं और किसी न किसी रूप में आते हैं। इसीलिए बोलते हैं सबके साथ सहज में रहिए, प्यार से रहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। ये नहीं है भगवान की, हम ये क्यों सोचते हैं वो छोटा है वो बड़ा है? सब एक जैसे हैं, सब में भगवान बसा है। जिस दिन हमारे अंदर ईश्वर है तो हम चल फिर, जिस दिन हमारे अंदर से ईश्वर निकल गया तो हम शव बन जाएंगे। तब हमारा कोई मूल्य नहीं रहेगा, हमें उसी वक्त जला दिया जाएगा। तो हमारा मूल्य ईश्वर के साथ है, हम ईश्वर के अंश हैं। हमने अपने आप को शरीर माना है, हम शरीर नहीं हैं। हम ये, अगर हमारे कई बार सर दर्द होता है तो हम ये क्यों नहीं बोलते मैं सर दर्द हो रहा हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, ये मेरी चीज़ है, ये शरीर मेरा है। ये हमें एक पोशाक मिली है भगवान तक पहुँचने के लिए, इसका हमने यूज़ करना है। इसलिए मेरा यही कहना है कि हर पल हर क्षण प्रभु को याद रखिए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, खुश रहिए। खुश रहना भी एक कला बन गई है। खुश रहिए, प्रभु तेरा हर विधान मुझे पता है मेरे अच्छे के लिए है। अगर जो कुछ 2 मिनट का बुरा आया ना, तो मुझे पता है इसमें मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट छिपा हुआ है। तेरे होते हुए मुझे कोई कुछ कह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे हर पल याद रखिए, हर क्षण याद रखिए, उसका धन्यवाद करते रहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। आपको प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अमूल्य शरीर दिया है, करोड़ों की जायदाद दी है। इसकी संभाल कीजिए, इसके माध्यम से प्रभु को पाइए। हर पल हर क्षण याद करते रहिए, इस जिह्वा से इतना घसाइए कि वो भी आने को, हमें दर्शन देने को मजबूर हो जाए। हम कईयों के, हम जैसे पीते गंगा जल पीते हैं, ये पीते हैं, जब हम भगवान का सिमर करते हैं और जब जीभ में हमारी लार आती है और हमारे अंदर जाती है, ये कई चरलामृतों से ऊपर चरलामृत जो हमारे अंदर लावा बन के जा रहा है, जो हमें पवित्र कर रहा है, हमें शुद्ध कर रहा है। इसलिए अपनी जीवा को सीताराम सीताराम, जय हनुमान, राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जो आपको नाम प्रिय है वो कहते रहिए। आप मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिए। जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंगी।